अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 22.3 बेसिक स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर वर्किंग करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं। जैसे कि फ़र्स्ट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आप फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के 1 2 दो फार्मूलाज हैं या दो आप समझ लें मेथड हैं। एक मेथड कहलाता है बाय डेफिनेशन और डायरेक्ट मेथड, और एक कहलाता है बाय डेविएशन और इनडायरेक्ट मेथड। अब जो डेविएशन मेथड है आपके डेफिनेशन या डायरेक्ट मेथड है वो सिंपल होता है, समीशन ऑफ एफ। ये जो साइन आप देख रहे हैं ये ई की तरह, इसको कहते हैं समीशन। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी एक्स होंगे उन सबका टर्म्स जो टोटल करने के बाद। तो ये एक फॉर्मूला है। इसी तरह डेविएशन या इनडायरेक्ट मेथड के अंदर फिर दो फॉर्मूले हमारे पास आते हैं। एक फॉर्मूला कहलाता है शॉर्टकट और दूसरा कहलाता है कोडिंग। शॉर्टकट फॉर्मूला आपके पास कहलाता है आपके पास अर्थमेटिक मीन, इसका सिंबल जो है वो क्या है, एक्स के ऊपर एक बार लग जाती है। ये अर्थमेटिक मीन एवरेज को शो करता है। अब देखिए ए प्लस समीशन ऑफ डी अपॉन एन, ए प्लस एच मल्टीप्लाई हो रहा है समीशन ऑफ यू अपॉन समीशन ऑफ एन। ये आपके पास तीन डिफरेंट फार्मूलाज हैं, एक डायरेक्ट मेथड का और दो इनडायरेक्ट मेथड का, जिसके थ्रू आप जो हैं वो क्या फाइंड करते हैं, अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। इसी तरह आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं बाय डेफिनेशन या बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला भी कह सकते हैं, बेसिक मेथड भी कह सकते हैं, या बाय डेफिनेशन भी कह सकते हैं। ये फॉर्मूला है, ये देखें, ये जो सिंबल बना हुआ है ये आपके पास इसे कहते हैं पी और आई, ये सिंबल इसका शॉर्ट फॉर्म है पी। इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। जिस तरह का इसका मतलब होता है सम, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट। अब ये कह रहे हैं प्रोडक्ट लेना है आपको किसका, एन का, एक्स का, और 1 अपॉन एन, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसको क्या कर देना है, फिर आपने डिवाइड कर देना ये पावर, तो ये आपके पास आ जाएगा जियोमेट्रिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। देन बाय लोगैरिथमिक फॉर्मूला। अच्छा, ये जो डेफिनेशन मेथड है ना, जब मैग्नीट्यूड जो वैल्यूज़ होती हैं स्मॉल क्वांटिटी में होती हैं, जो छोटी वैल्यूज़ होती हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जो है ना बेसिक फार्मूला यूज़ करें। अगर आपके पास लोगैरिथमिक फार्मूला है तो आप डेटा है जो है बड़ा है, मींस कि छोटा क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट लेना होता है, जितना डेटा बड़ा होगा प्रोडक्ट की वैल्यू आंसर उतना बड़ा आएगा। इसलिए जब आपके पास डेटा बड़ा होता है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, लोगैरिथमिक मेथड यूज़ करते हैं। और इस मेथड के अंदर आपके पास क्या है, GM which mean geometric mean is equals to anti-log of summation of log x upon n। आपने समीशन करना है log x upon n का और उसका एंटी लॉग फाइंड कर देना है। लॉग और एंटी लॉग किस तरीके से फाइंड करते हैं, क्लास मैट्रिक बच्चे आप लोगों ने क्लास 9th जो है, क्लास 9th के अंदर जो है वो आपने चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम के अंदर ये अच्छे से पढ़ा होगा और सीखा होगा, हाउ टू फाइंड लॉग एंड एंटी लोगैरिथम। लेकिन इस चैप्टर में हम साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा पेपर में कि आप एक एक लॉग टेबल से लोगैरिथम फाइंड करें। और इस चैप्टर में अगर आप अपने मैट्रिक की बुक्स देखें तो इस मैट्रिक की बुक के अंदर आपके पास अलजेब्रिक टॉपिक्स नहीं हैं, सारे जो हैं वो कोई स्टैटिस्टिक्स है, कोई पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, कोई जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री है, थ्योरम्स हैं, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो यहाँ पर अलजेब्रा आपकी क्लास 9th में उन्होंने कंप्लीट करवा दी, यहाँ पर उन्होंने दूसरे टॉपिक्स मैथ के करवाए हैं। इसी तरह आपके पास हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है n अपॉन समीशन ऑफ 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स आप फाइंड करेंगे, x का इन्वर्स ले लेंगे मीन्स के 1 अपॉन एक्स, उसके बाद सब को सम करके जो समीशन n होगा उससे आपने डिवाइड कर देना। हम जब क्वेश्चंस करेंगे ये और आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसी तरह मीडियन, देखिए मीडियन के फॉर्मूले जो है ना आपके पास जो होते हैं मीडियन के। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, हम जो बात कर रहे हैं वो अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं। अनग्रुप डेटा जो कि ग्रुप में नहीं होती, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है, उसकी कोई ग्रुप क्लासेस नहीं होती, वो जिस अनग्रुप्ड होता है 2 4 9 12 7 कहीं से भी डेटा लिया जा सकता है, एक रैंडमली डेटा होता है। इसी के साथ साथ मीडियन का देखें, आपके पास अगर केस है n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं ऑड, तो आपके पास ये फॉर्मूला लग जाएगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन। और इसी तरह जब आपके पास कंडीशन है इवन, तो आपके पास 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। ये जब आपको अभी, क्योंकि मैं इस फॉर्मूला ऐसे समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, जब हम क्वेश्चन प्रॉपर करेंगे उसके बाद हमें ये इजीली हम समझ जाएंगे। और लास्ट में आपके पास जो है वो मॉड है। मॉड किस तरीके से फाइंड करते हैं, मॉड मीन्स द ऑब्जर्वेशन अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली देन अदर्स। आपके पास एक डेटा है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा डेटा में ऑब्जर्वेशन में सबसे ज़्यादा जो आ रही होगी वो आपके पास मॉड कहलाएगी। अब हम क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और देखें आप क्वेश्चन पढ़ें तो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड, आपके पास 1 2 3 5 चीज़ें, आप 5 डिफरेंट जो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो फाइंड करने के, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने का कह रहा है। और आपके पास इस एक क्वेश्चन के अंदर अगर आप इस एक क्वेश्चन को कर लेंगे, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। देखें पार्ट ए ये है, 3.2 से डेटा स्टार्ट हो रहा है और 30.8 पे एंड हो रहा है। ये आपके पास ए पार्ट है इसका। हम जब इस क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेंगे तो आपको ये 5 थिंग जो अनग्रुप डेटा की ये पांचों चीजें और ये पांचों मेथड्स हैं, ये फॉर्मूलाज हैं, आपको बहुत ही अच्छे से यूज करना आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। फाइंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड इन द फॉलोइंग वेयर एवर पॉसिबल। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट उन्होंने यूज किया है, वेयर एवर पॉसिबल। अब वो वेयर एवर पॉसिबल का क्या मतलब है वो जब मैं आपको क्वेश्चंस करवाता रहूँगा तब मैं आपको बताता रहूँगा। मे बी पॉसिबल कोई ऐसा हमारे पास डेटा आ जाए जिसका हम मीन ना ले सकें, किसी का हो सकता है मीडियन ना ले सकें, किसी का हमारे पास मॉड ना हो। इसी तरह हो सकता है कोई डेटा ऐसा हो जिसका ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड ना कर सकें, और कोई डेटा ऐसा भी हो सकता है जिसका हार्मोनिक मीन आप फाइंड ना कर सकें। अच्छा, पहला तो इस डेटा को आप देखें, मैं आपको ना फर्स्ट डेटा को देख के एक चीज़ बता देता हूँ। आपके पास आप इस डेटा का ना जियोमेट्रिक मीन नहीं फाइंड कर सकते। यू कैन नॉट फाइंड द जियोमेट्रिक मीन ऑफ दिस गिवन डेटा बिकॉज हेयर द ऑब्जर्वेशन कंटेन अ माइनस और नेगेटिव वैल्यू। आपके पास जब डेटा के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, माइनस के साथ वैल्यू आ जाए, जैसे कि -20, अगर जब आपके पास डेटा के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए तो बच्चे अब आप इस डेटा को जो है वो ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, आप अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं, आप हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं, और अप टू और भी चीज़ें आप इससे फाइंड कर सकते हैं। सॉरी। अब देखें, अब हम डेटा की तरफ चलते हैं, हम देखते हैं हमें किस तरीके से क्या चीज़ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो चीज़ है मीडियन में एक्स, अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। पहले तो फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखें, यहाँ पर आपके पास 3 फॉर्मूलाज गिवन है, फॉर्मूला नंबर 1, 2 एंड 3। अब बुक के अंदर उसने आपको स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में वो स्पेसिफाई करेगा आपको, वो ग्रुप डेटा का क्वेश्चन है, उस पर वो आपको स्पेसिफाई करेगा कि अर्थमेटिक मीन फाइंड करें, लेकिन इस फॉर्मूले से फाइंड करें। तो जब वो आएंगे वो भी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर उसने अर्थमेटिक मीन का कहा है, भाई आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, but no any formula is specified here, so you can use the simple formula, or it may also you can say that we are using here definition formula or direct method formula, that is some x bar which is equals to arithmetic mean, and this is equal to summation of x divided by n. You can, so first of all you can divide, you can add x, the values of x, then divide by total numbers of observation, then you will get the arithmetic mean, and this method is called direct method. Okay, let's start. अब देखें, ये आपके पास am आ गया। ये सारी चीज़ें मैंने am पहले से लिख दी हैं, ये क्योंकि हमें डेटा में भी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द सम ऑफ ऑल x, दीज ऑल वैल्यूज बिलोंग्स टू x। ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास क्या हैं, x से बिलोंग करती हैं। अब x आपके पास है, आपने सिंपली क्या करना है, इन सब के सब को ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास का आंसर क्या है, सो द समीशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 107। आप इन सबको ऐड करें, 3.2, 6, 10, 12, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 107. So summation of x here will become 107. अच्छा, अब ये n क्या है, what is n here, number of observations. So let's first of all we can count the number of observation, that is 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So number of observation is 9, so you can divide 107 by 9, so you will easily get arithmetic mean by definition or direct method, but the method is not specified here, so you can also use another method for finding arithmetic mean, but for the basic needs and for basic questions you can use definition method, that is very good and easy for all students. अच्छा जी, अब आ जाइए फाइंडिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंडिंग am, finding arithmetic mean. Yes, first of all we use the formula. We can what is the formula of finding mean? Yes, x bar is equals to, yes, we can say summation of x divided by n, summation of x divided by n. Okay, summation of x here is 107, so 107
107 divided by n. What is n here? Yes, we count n is 9. So x bar or mean or arithmetic mean is 107 divided by 9. Total number of observations 9. You will get 11.88. 11.88. So the mean of this question is, the arithmetic mean of this question part A is 11.88. नेक्स्ट जियोमेट्रिक मीन. अच्छा देखिए, मैंने क्योंकि मेरे पास ए से लेके बहुत से क्वेश्चंस हैं तो मैंने इसीलिए यहाँ पर एक्स फाइंड कर लिया. अब मैं एक्स फाइंड कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक मीन के हवाले से, लेकिन यहाँ पर डेटा एक माइनस में है. मुझे यही डेटा ना यहाँ पर भी लिखना था, और फिर उसको लिखने के बाद मैं क्या कर देता, सबको मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट. ये देखिए मैंने लिखना पी ऑफ एक्स, समीशन ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एक्स. तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट मीन्स के मल्टीप्लाई का आंसर लिख देता. लेकिन क्योंकि हमारे पास रूल है कि जब आपके पास डेटा के अंदर ऑब्जर्वेशंस के अंदर नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाए तो फिर उसका ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड नहीं कर सकते. नेक्स्ट आपके पास आ जाए फॉर फाइंडिंग हार्मोनिक मीन. अच्छा जी, आपके पास अर्थमेटिक मीन आपने फाइंड कर लिया है, ज्योमेट्रिक मीन आप अकॉर्डिंग टू डेटा आप फाइंड नहीं कर सकते. नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक मीन n अपॉन 1 समीशन ऑफ 1 अपॉन x. तो सबसे पहले हमारे पास 1 अपॉन x होना चाहिए. जब 1 अपॉन x आ जाएगा हम उसका समीशन ले लेंगे, मीन्स को उसको सम कर लेंगे. तो इस तरफ चलते हैं जी. सो 1 अपॉन x, 1 divided by the value of x is 3.2. So 3.2 is equals to 0.3125. 0.3125. 0.3125. Then 6 divided 1 divided by 6. 1 divided by 6 is equals to 0.166. 0.166. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपने सबका जो है वो 1 अपॉन एक्स फाइंड कर लेना है. 1 अपॉन 3.2 इस तरीके से मैंने सबका 1 अपॉन एक्स फाइंड कर लिया. तो ये सब के मेरे पास आंसर्स आ गए. उसके बाद मैंने क्या किया, समीशन कर लिया 1 अपॉन एक्स का. 1 अपॉन एक्स का समीशन मीन्स के इन सब को मैंने 1 बाय 1 ऐड किया. सो द आंसर आई गेट इज 0.08026. ये आपके पास क्या आ गया, 0.8026. ये समीशन ऑफ 1 अपॉन एक्स आ गया. अब क्या करते हैं, फाइंडिंग. Our next step is finding harmonic mean. So finding harmonic mean. Finding harmonic mean में आपके पास क्या आएगा, अब देखें. Yes, the formula for finding harmonic mean or the formula for harmonic mean is n upon summation of 1 upon x. अब देखें आपके पास n कितना है, number of observation. Yes, we know that the number of observation is 9. So divide 9 divided by summation of 1 upon x is 0.8026. 9 divided by 0.8026. Okay, 9 divided by 0.8026, you will get 11.21. आपके पास क्या आ जाएगा. So harmonic mean is 11.21. So this is harmonic mean. This is the answer of harmonic mean of the given data. Then finding median. Finding median and the case is odd. Case कौन सा है, odd. The case is odd. Odd means the number of observation is not in pair. These are 9 and 9 is an odd number. Odd number है 9, तो आपने डेटा odd का फॉर्मूला लगाना है. अच्छा, मीडियन की फाइंड करने के लिए जो सबसे कंपल्सरी और मैंडेटरी है वो ये है कि द डेटा मस्ट बी इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. या तो डेटा आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाए या बड़े से छोटे की तरफ जाए. तो मेजॉरिटी हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को फॉलो करते हैं. तो सबसे पहले स्टेप है डेटा और ऑब्जर्वेशंस मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर. तो आप सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लें तो डेटा आपके पास हो जाएगा. -20 सबसे पहले आ जाएगा.
-20। अच्छा, इसके बाद तो सारा डेटा आप देख लें सीक्वेंस में ही होगा। 3.2 उससे बड़ा आपके पास 6, देन 10, 12 टू -20 आपने पहले लिख दिया, 25, 28 एंड देन 30.8। ये आपने क्या कर दिया, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। योर डेटा इज नॉट असेंडिंग ऑर्डर, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला। यस, द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मीडियन। देखें यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये आपके पास मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला आ गया। स्मॉल m से हम मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं। मीडियन फॉर फाइंडिंग द डेटा विच इज इन ऑड, देन n+1/2 टू th ऑब्जर्वेशन। अब आपके पास n+1, n इज 9, सो 9+1 डिवाइडेड बाय 2, 9+1 डिवाइडेड बाय 2, 10 अपॉन, ये th भी लिखे, OBS लिख देते हैं, देन 10/2, सो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन आपके पास इसका आंसर है। यस, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कौन सी है। 1 2 3 4 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 5। सो मीडियन फॉर दिस डेटा इज 1 2 3 4 5 12। मीडियन फॉर द गिवन डेटा इज 12। ये आपके पास क्या आ गया, ये इसका आपने मीडियन फाइंड कर लिया सिंपली। एट लास्ट व्हाट यू हैव टू फाइंड, फाइंडिंग मॉड। नाउ स्टूडेंट्स, फाइंडिंग मॉड। अब मॉड कैसे फाइंड करना है, अच्छा ये हम अलग कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ठीक है। 2 क्योंकि हाँ जियोमेट्रिक मीन इसका फाइंड नहीं हो सकता था, 2 आपके पास मीडियन आ गया। 3 आपके पास नहीं, फाइंडिंग हार्मोनिक मीन, तो ये 2 नहीं होगा, ये 3 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया 2, देन फाइंडिंग मीडियन 3, 4। 5 चीज़ें फाइंड करनी थी, 4 हो रही हैं, ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास हट गया। यस, मॉड की डेफिनेशन या मॉड के बारे में दोबारा पढ़ते हैं। फॉर अनग्रुप डेटा द मॉड इज द ऑब्जर्वेशन अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अदर्स। सो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अगर हम देखें तो 12। यस, 12 जो है वो 2 बार आ रहा है। इसके अलावा कोई डेटा ऐसा है जो 2 या 2 से ज़्यादा बार, नो, ओनली 12। तो 12 आपके पास क्या आ गया, सो द मॉड। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी देखते हैं। मैंने आपके पास डेटा जो है वो सीक्वेंस में सीक्वेंस कह रहा हूँ, जो डेटा ऑब्जर्वेशन से वो लिख दी है। 14 12 18 19 0 एंड बाकी सारा डेटा जो है माइनस के साथ है। अगर हम इसका समीशन करें तो क्या होगा, समीशन सम करने से 14 और ये 14 कैंसिल हो जाएंगे, 12 से 18 से 19 से 0। मीन्स कि जो समीशन करने के बाद इसका आंसर आ रहा है तो वो आप अगर देखें तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो इसमें फाइंड नहीं किया जा सकता, ज्योमेट्रिक मीन इसमें फाइंड नहीं किया जा सकता। इसी तरह हार्मोनिक मीन का भी अगर आप डेटा देखें। ओके स्टूडेंट, हमने सब डेटा का 1/x फाइंड कर लिया है, तो उससे जो आंसर आ रहा है वो ये आपके पास 1/x फाइंड करने से ये आंसर्स आ रहे हैं। जब हमने इसको मीन को ऐड करने की कोशिश की, सॉरी जो हार्मोनिक मीन 1/x को जब सम किया तो वो भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब आप देखें, आप जो भी फॉर्मूला पुट करें, जैसे ये मीन का फॉर्मूला है 0/9 0 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर हार्मोनिक मीन का 9/0, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब दोनों डेटा आपके पास 0 हो जाएंगे तो मीन्स के ना आप इसका जो है वो अर्थमेटिक मीन फाइंड कर सकते हैं इस डेटा का, माइनस होने की वजह से ना आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं, और हार्मोनिक मीन भी क्योंकि 0 आ गया तो ना आप 0 फाइंड कर ना इसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये तीनों तो आप फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हमारे पास मीडियन ही बचा है स्टूडेंट, तो मीडियन ही हम इसका फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा तो 3 चीज़ें नहीं फाइंड कर सकते। और मीडियन का सबसे पहला जो केस है या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि आपको सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग में करना है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले डेटा कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस मस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले -19,
सबसे छोटा नंबर -19, देन -18, देन -14, -12, देन 0, 12, 14, 18, 19, 12, 14, 18 एंड लास्ट 19। ये आपके पास डेटा जो है वो आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। अब आप इस पे फॉर्मूला लगा दें। वी नो द फॉर्मूला ऑफ मीडियन इज, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 n प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, th लगा दें और आगे OBS ऑब्जर्वेशन जी। n प्लस 1 मीन्स के 9 प्लस 1 अपॉन 2, 9 प्लस 1 अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन, 9 प्लस 1 10, 10 upon 2th observation, so the observation will be fifth observation. So median of this observations are 1 2 3 4 5। क्या आ गया मीडियन आपके पास? इसका मीडियन भी आ गया 0। ये आपके पास आ गया। अगर यहाँ पर 0 की जगह कोई और वैल्यू होती तो वो मीडियन हो जाता। एट लास्ट नंबर 2 पे ये आपकी क्या कर लिया आपने? मीडियन फाइंड कर लिया, और 2 पे आपने फाइंडिंग मॉड देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इसको नंबर 1 पे क्या आपने फाइंड कर लिया? फाइंडिंग मीडियन, ये मीडियन आपने फाइंड कर लिया। मॉड देखें, द मोस्ट रिपीटेड टर्म, इसमें से कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो रिपीट हो रही है। अगर एक टर्म माइनस के साथ है और दूसरी प्लस के साथ है तो वो डिफरेंट टर्म्स हैं। तो आपके पास यहाँ पर कैपिटल M रिप्रेजेंट द मॉड, यहाँ पर आप लिख देंगे नो मॉड। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। बेटा टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया है कि सारा डेटा पहले से लिख लिया है, सबमिशन कर दिया। हम फॉर्मूला जो है वो अब यूज़ करेंगे। देखें x ये डेटा बुक में गिवन था 6.5, 11 एंड अप टू 25। इन सब को जब मैंने सम किया तो मेरे पास आ गया समीशन ऑफ x 126.4 समीशन आ गया। इसी तरह x देखें दोनों जगह पे x लिखा है, नीचे मैंने लिखा है फॉर अर्थमेटिक मीन, ये वर्किंग मैंने अर्थमेटिक मीन के लिए कर ली, और ये फॉर GM फॉर ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा अब इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड होगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास डेटा के अंदर नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं है, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन भी फाइंड होगा। हार्मोनिक मीन एज यूजुअल x जो है दोनों में से कोई दोनों ही x है, इसका जो 1/x से आपने आंसर ले लिया तो ये आ गया, और समीशन किया तो आपके पास 0.7674 आ रहा है। इस तरह ज्योमेट्रिक मीन में x का समीशन नॉट समीशन, प्रोडक्ट ऑफ x क्या आ रहा है? 9462917178। ये एक बड़ी वैल्यू आ रही है जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास देखें यहाँ पर EX का साइन है, समीशन ऑफ x 126.4, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ x वो ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, और समीशन ऑफ 1/x ये वैल्यू आ गई। अब देखें स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? फाइंड 1 पे अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n जी, समीशन ऑफ x कितना है आपके पास? 126.4 डिवाइडेड बाय 9। समीशन ऑफ x n कितना है? ये टोटल ऑब्जर्वेशन 9 है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा देख लेते हैं जी। 126.4 डिवाइडेड बाय 9, 14.04 कितना आ रहा है आपके पास? x कितना आ गया? x विल बी, मीन ऑफ दिस डेटा विल बी 14.04। ये आपके पास आ गया मीन का आंसर। नाउ स्टूडेंट फॉर ज्योमेट्रिक मीन, पहले हम ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिख देते हैं। फाइंडिंग नंबर 2 पे हम क्या कर रहे हैं? फाइंडिंग ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है अनग्रुप डेटा का? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू, ये आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ x अपॉन 1/x। ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ
एक्स की पावर 1/n। ये आपके पास पूरा एक ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आ गया। अब आप इसमें फॉर्मूला पुट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स आपके पास है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9 4 6 9 4 6 2 9 6 2 9 1 7 1 7 8 1 7 1 7 8। अब होल की पावर क्या आ जाएगी, होल की पावर 1/n मीन्स कि 1/9। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/9। 1 डिवाइड बाई 9 करें तो ये आपके पास आएगा 0.1111। तो ये आपके पास डेटा, आपको हम इसकी पावर ले लेते हैं 946217178 एक्सपोनेंट, इसके हम पावर ले लेते हैं 9। जी स्टूडेंट, हम इसकी नंबर की पावर ले लेते हैं 94629 एक्सपोनेंट आपके पास आ गया 1/9 या 0.1। so you will get 12.83। so GM, geometric mean is 12.83। ये आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आ गया। देन 3 पे क्या है, फाइंडिंग हार्मोनिक मीन। द फॉर्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन इज समीशन ऑफ 1/x, ये आपके ऊपर क्या होता है n डिवाइड बाय समीशन ऑफ 1/x। n आपके पास कितना है, n है आपके पास 9, समीशन ऑफ 1/x आ रहा है 0. जी यही फॉर्मूला है 0.7674। जी 9 डिवाइडेड बाय 9 को सेंटर में थोड़ा कर लें, 9 डिवाइडेड बाय 0.7674 you will get 11.72। so the harmonic mean for this is 11.72। ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ गया। ओके स्टूडेंट, फाइंडिंग मीन मीन मीडियन फाइंड करने के लिए हमें, आपको पता है सबसे पहले डेटा को क्या करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। सो डे ऑब्जर्वेशन मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में करें। सबसे छोटा डेटा हमारे पास हो जाएगा 6.5, ठीक है जी 6.5, देन 8.1, देन 9, 6.5 8.1 9, उसके बाद 11, देन 12.3, जी 12.3 सही से लिख दूँ 12.3, देन 12 13 14 11, ठीक है 12 आ गया, 13 नहीं, 14 15 16 16 18 16 18 19 नहीं है, 20 जी 20 है 20.5, एंड देन 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी आपके पास डेटा आ गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब फॉर्मूला लगाते हैं मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल m मीडियन इज इक्वल टू, और केस कौन सा है, ऑड है, तो आपके पास ऑड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा n+1/2 टूथ ऑब्जर्वेशन 9। अच्छा इसको ब्लू से लिखते हैं, ये हो जाएगा आपके पास, जी स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आप, जी स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा आपके पास 9+1/2 ऑब्जर्वेशन, जी 10/2 ऑब्जर्वेशन। तो द ऑब्जर्वेशन इज 5th ऑब्जर्वेशन। आपके पास क्या आंसर आ गया 5th ऑब्जर्वेशन। तो मीडियन क्या हो जाएगा आपके पास, देखें 5th आपके पास, देखें
1 2 3 4 5 12.3 मीडियन इज इक्वल्स टू 12.3 आपके पास. So this is required median. And then at last, number 5th, finding mod. Mod is represented by capital M. The most frequently observation. The occur 6.5. कोई भी ऐसी ऑब्जर्वेशन नहीं है जो हमारे पास ज़्यादा बार आई, तो आपके पास क्या आ जाएगा? नो मॉड. इस तो आपके पास मॉड का क्या आंसर आ जाएगा? कोई भी आपके पास नहीं है, नो मॉड. तो ये स्टूडेंट आपके पास ए और बी हमने किया, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें हमने मिस कर रहे थे क्योंकि हमारे पास डेटा और ऑब्जर्वेशंस ऐसे थी कि वो चीज़ें फाइंड नहीं हो रही थी. ये डेटा आपके पास, या ये समझ लें जो 1C है, वो ऐसा डेटा जिसमें आपके पास अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड, ये पांचों चीज़ें आपने फाइंड कर ली. ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी जो है आपके पास ये डेटा गिवन है 51, 55, 52 अप टू 64. ये डेटा मैंने जो है वो एक्स फॉर अर्थमेटिक मीन के लिए भी मैंने उतार लिया, इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी एक्स उतार लिया, और 1/x, एक्स को जब 1 से डिवाइड करते गए तो हमारे पास ये आंसर आता गया. आप इस डेटा में देख रहे होंगे कि 51 का और 52 का आंसर 0.019 ही आ रहा है. तो ये 4th डिजिट पे जाके, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 4th डिजिट पे जाके 0.0193 है, तो 0.0192 हो रहा है. इसीलिए हमने इस तरीके से डेटा उतार दिया. लेकिन जब आप डेटा को सम करेंगे तो आपके पास आंसर यही मिलता जुलता यही आएगा. अब आपने समीशन ऑफ जब x किया तो वो आपके पास कितना आ गया? 2678. प्रोडक्ट ऑफ x किया तो ये आपके पास देखें 1.022 और भी आगे नंबर्स थे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 21. ये इतना बड़ा जो है ना प्रोडक्ट इसका आ गया है. इसी के बाद आपके पास जब समीशन ऑफ 1/x किया तो वो आपके पास आ गया 0.2125. अब हम इस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. पहला क्या था? फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन. फॉर्मूला है आपके पास x इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n. समीशन ऑफ x अपॉन n मीन्स के 2678 डिवाइडेड बाय, ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है? 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये आपके पास x जो आ जाएगा मीन विल बी 2678 divided by 12. It will give you 223.16. 223.16. ये आ गया आपके पास मीन. इसी तरह फाइंडिंग हार्मोनिक मीन. फाइंडिंग हार्मोनिक मीन, पहले ज्योमेट्रिक मीन है फिर हार्मोनिक, तो ज्योमेट्रिक मीन. अच्छा जी, ज्योमेट्रिक मीन हम फाइंड कर लेते हैं. फॉर्मूला पहले लिख देते हैं. ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू पी ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ x की पावर 1/n. x की पावर तो हमने निकाल ली है, तो ये क्या बन रही है? 1.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 होल की पावर 1/12. तो हम ज्योमेट्रिक मीन का आंसर देख लेते हैं. वन 1.022 एक्सपोनेंशियल 21 पावर है आपके पास 1/12. 56.33. ये कितना आ जाएगा? 56.33. ये किसका आंसर आ गया आपके पास? ज्योमेट्रिक मीन का. देन फाइंडिंग
harmonic mean, and the formula for harmonic mean is n summation of 1 upon x. n आपके पास 12, समीशन ऑफ 1 upon x 0.2125. so harmonic mean is, आपने 12 को किससे डिवाइड कर देना है, 0.2125, ये आपके पास होगा 56.47. 56.47. इसके बाद आपके पास है 4 पे फाइंडिंग मीडियन, और आपके पास केस है इवन का. अब तक हमने दो या तीन क्वेश्चंस किए हैं, ऑड के किए हैं, अब इवन का कर लेते हैं. तो मीडियन फाइंड करने से पहले जो रूल था उसको अप्लाई करते हैं. सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं. असेंडिंग ऑर्डर, तो वो क्या बन जाएगा, अब देखिए आपके पास नंबर 50s में है और 60s में है. तो सबसे कम जो है 51, देन 52, 52 तीन बार है तो 3 बार लिख देते हैं. 52 एंड 52. अच्छा, उसके बाद 53 नहीं है, 54 है, एक बार जी, एक बार है 54 आ गया. 55 एक बार है जी, बस एक बार है, ये आ गया 55. 56 नहीं, 56 नहीं है. 57 है, 58 भी है. 57 एक बार है जी, एक बार है. 58 भी एक बार है. 58, 59 नहीं है. 60 है, एक बार है. 61 भी एक बार है और 62 भी एक बार है. ठीक है, 59, 58, 59, 60, 61, 62 एक एक बार थे. उसके बाद आपके पास 63 नहीं है और 64 गिन लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अच्छा, अब आप फॉर्मूला लगा दें मीडियन स्मॉल लेटर से. इवन का केस है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/2 n/2 th प्लस n/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन. मीडियन का फॉर्मूला आ गया. अब आप क्या कर लें, फॉर्मूले वैल्यूज लगा दें, पुट करें. 1/2 एज इट इज, 12/2 th प्लस 12/2 प्लस 1 th ऑब्जर्वेशन. तो ये क्या हो जाएगा, 12/2 6, 1/2 सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस 12/2 6, 6 प्लस 1 7, सेवेंथ ऑब्जर्वेशन जी. 1/2 सिक्स्थ और सेवेंथ ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गई 6 और ये आ गई 7th. 55 एंड 57, 55 प्लस 57, 1/2 और ये ऑब्जर्वेशन है 55 प्लस 57, 55 प्लस 57 112, 112 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 56. तो आपके पास मीडियन कितना आ गया, 56. इसी तरह फाइंडिंग मॉड लास्ट है ये. फाइंडिंग मॉड, द मोस्ट रिपीटेड टर्म दैट इज मॉड इज, डेटा में देख लें 52 सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है तो आपके पास 52 क्या आ जाएगा, 52 आपके पास मॉड आ जाएगा. ये आपके पास मॉड हो गया. ओके स्टूडेंट, पार्ट ई में देखिए आपके पास कुछ ब्लड ग्रुप्स गिवन है, ए पॉजिटिव, ओ नेगेटिव एंड ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ये गिवन है. अब आप इसका
मीन देखें तो आप इसका समीशन क्या निकालेंगे, आप इसका मीन नहीं निकाल सकते क्योंकि आप इसको ऐड ही नहीं कर सकते, सम नहीं कर सकते। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी इसका नहीं निकल सकेगा क्योंकि आप एक्स और ए की वैल्यू क्या सपोज करेंगे, इसमें मीडियन जैसे है आप क्या सपोज करेंगे कि इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से करेंगे, डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से जाएगा, आप किसको जो है वो सबसे कम लेंगे, सब कुछ जो लेंगे, तो ये आपके पास मीडियन भी नहीं आ सकता। हाँ, एक आप इसमें एक ही चीज़ देखें, मॉड फाइंड कर सकते हैं जो कि सबसे ज़्यादा टर्म हमारे ए बी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो आपके पास मॉड आ सकता है ए बी पॉजिटिव। इसके अलावा इसमें कोई भी डेटा आपके पास फाइंड नहीं होगा। इसी तरह आप अगर नीचे देखें तो इसमें तो आपके पास मॉड भी नहीं है क्योंकि आपके पास कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही, तो ये डेटा आपके पास यहाँ पर आप लिख दें। अगर आप मॉड देखना चाह रहे हैं तो नो मॉड, तो ये आपके पास ई और एफ का आपने सॉल्व कर लिया। लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास उसमें कुछ ग्रेड्स गिवन है। इसका जो पार्ट है वो आपके पास जी पार्ट है जिसमें कुछ ग्रेड गिवन है, फेल, सी माइनस, सी प्लस, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ये सारे कुछ ग्रेड्स गए। अच्छा, ग्रेड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम एक ऑर्डर में ला सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स के छोटे से बड़ा, पहले फेल, फिर उसके बाद सी, फिर बी, फिर ए माइनस, फिर ए प्लस, इस तरीके से ग्रेड को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, हम ग्रेडिंग को मार्क्स एक्स दे देते हैं, मीन्स के अपनी तरफ से नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। अब हम क्या करते हैं, हम इस नंबर के बिहाफ पे जो है ना वो मीन, मीडियन और मॉड फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसमें से कुछ भी डेटा फाइंड नहीं कर सकते। तो फाइंडिंग मीन यहाँ से कर लेते हैं, फाइंडिंग 1 पे, फाइंडिंग अर्थमेटिक मीन। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, समीशन ऑफ x अपॉन n। तो आप इसका समीशन कर लें, समीशन ऑफ x आपके पास आ जाएगा 91, और ये 20 क्वान्टिटीज़ कितनी है, 13 है। 91 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट, 91 डिवाइडेड बाय 13, ये आपके पास आ जाएगा 7। कितना आ गया, मीन आ गया 7 पे अगर हम ग्रेड चेक कर लें तो मीन हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन ऑफ ग्रेड इज, ये देखें 7 पे आपके पास क्या है, बी है, तो आपके पास बी पॉजिटिव जो है वो मीन आ गया, ये मीन आ गया। इसी तरह मीडियन भी फाइंड कर लेते हैं, फाइंडिंग मीडियन। डेटा आपके पास कौन सा है, ऑड है, तो क्या हो जाएगा n+1/2 th ऑब्जर्वेशन। डेटा वैसे ही मैंने अरेंज कर लिया उसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं कर रहा, हम वहीं से देख लेंगे। तो m = 13 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, 14/2 ऑब्जर्वेशन। सो मीडियन आएगा आपके पास 7th ऑब्जर्वेशन या 7th ग्रेड जो आपके पास आ रहा है। 7th पे आपके ग्रेड है बी, तो मीडियन यहाँ भी क्या आ गया आपके पास, बी पॉजिटिव, ये आपके पास मीडियन आ गया। इसी तरह मॉड देख लें, फाइंडिंग मॉड। तीसरे पे आपने क्या फाइंड कर लिया जी स्टूडेंट, क्वेश्चन पार्ट 3 आपने क्या फाइंड कर लिया, फाइंडिंग मॉड। मोस्ट रिपीटेड टर्म जो है वो आपके पास क्या है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। आप देख लें इसको, तो आपके पास क्या आ गया, सिंपली डायरेक्ट बी पॉजिटिव। आप ग्रेड तो निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आपके पास एक्सरसाइज 22.3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने अनग्रुप डेटा की डिफरेंट चीज़ें हमने फाइंड की, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मॉड।